नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अशोक के धर्म के बारे में। ठीक है, अशोक के धर्म के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सब्जेक्ट का, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत सी बार प्रारंभिक परीक्षा में, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव वाली एग्जाम्स होती हैं उनमें, और मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपको मेंस में यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम होती है उसमें पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो अशोक का जो धम्म है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बौद्ध धर्म से कैसे अलग है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, इन सब बातों को आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, पूरे वीडियो को आप देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अशोक का जो धम्म है, एक चीज आप यहाँ नोट कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर धम्म लिखा है। ठीक है, जबकि आप कहोगे सर अशोक का धर्म होना चाहिए, यही होना चाहिए है ना। अशोक का धम्म लिखा है, जबकि आप कहोगे कि अशोक का धर्म होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ धर्म और धम्म में फर्क है। धर्म मतलब ये कोई एक ऐसा पूजा पाठ विधि विधान कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर आप ये सारी चीजें समझ रहे हो, लेकिन हकीकत में ये वैसा तत्व नहीं है। ठीक है, तो प्रजा के उत्थान हेतु जिन आचारों की संहिता को अशोक ने प्रस्तुत किया उन्हें हम अशोक का धम्म कहते हैं। ठीक है, आचारों का क्या मतलब है? आचारों का मतलब है कुछ ऐसे पॉइंट्स बना दिए। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए जिन पॉइंट्स को लोगों को फॉलो करना था और जिन्हें फॉलो करके लोगों का जो जीवन है वो बहुत अच्छा हो सकता था। इन चीजों को उसने धम्म कहा। अगर देखो उसे धर्म कहना होता, इस बात को आप समझिए, अगर उसे धर्म कहना होता तो वो सीधे सीधे बौद्ध धर्म क्यों ना कहता, या वो कोई और धर्म का नाम क्यों न लेता, उसने धम्म ही नाम क्यों लिया? तो उसका मुख्य कारण है कि ये एक प्राकृत रूपांतरण है। पहली चीज कि ये एक प्राकृत रूपांतरण है, धर्म शब्द का प्राकृत रूपांतरण है, और जिसमें कुछ आचार नियम संहिता आदि बनाए गए उसके द्वारा। मैं सीधे एक नियम शब्द को पकड़ लेता हूं कि धम्म की जगह आप कह सकते हो अशोक का नियम। ठीक है, तो कुछ ऐसे नियम बना दिए गए जिनका पालन लोगों को करना चाहिए, ये उनसे एक आशा की गई। आप ये मत समझिए कि करना ही चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, और बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण बात कि ऑलरेडी बहुत सारे धर्म वहां मौजूद थे। ब्राह्मण धर्म चल रहा था, जैन धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म चल रहा था। ठीक है, तो इन सब के बीच अशोक ने ये क्या इंट्रोड्यूस किया है ना। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, धर्म की जो परिभाषा होती है उसमें कोई देवी देवता होंगे, कोई उपासना पद्धति होगी, है ना, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं है। अशोक के धर्म में कोई देवता नहीं है, कोई उपासना की पद्धति नहीं है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके आधार पर हम धम्म को समझा सके। ठीक है, ये एक ऐसे आचारों का नियम है। ठीक है, या कोई एक नियम है या नियमों का एक समूह है जिन्हें लोग अवश्य ही अपने जीवन में मानते हों और उसका अनुसरण करते हों, उसी को धम्म यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो अशोक का जो धम्म है ये संस्कृत भाषा का जो धर्म शब्द है इसी का एक रूपांतरण है, जिसका अपने आप में एक विशेष महत्व है, जो मैं आपको अभी समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, आप इसको धम्म को धर्म मत समझिए। ये नियम है जो एक विशेष रूप को रखते हैं या विशेष महत्व को रखते हैं, जिनका पालन लोगों से आशा के तौर पर किया जाता है, कि लोगों से आशा है कि हाँ वो ये काम करेंगे। ठीक है, अशोक जो है इस बात को बताने के लिए अपने दूसरे स्तंभ लेख में, है ना, ये भी एक याद होना चाहिए कि अपने दूसरे स्तंभ लेख में कहता है कियमचु धम्मे। मतलब धम्म क्या है, कियमचु धम्मे, जो अभी हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ना, कियमचु धम्मे मतलब धम्म क्या है, वह इसी बात को अपने 7वें अभिलेख में, याद रखना है ना, अपने 7वें अभिलेख में समझाता है। दूसरे में प्रश्न कर रहा है कियमचु धम्मे, वही 7वें में कह रहा है कि ये धम्म क्या है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो वो इसे कुछ इस तरीके से समझाने का प्रयास करता है या उन गुणों को गिनाने का प्रयास करता है जिसके माध्यम से या जिनके मिलने से धम्म का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात आप समझिए कि 7वें अभिलेख में वह उन तत्वों को समझाने का प्रयास करता है जिनके माध्यम से धम्म का
क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो अब वो क्या क्या फैक्टर है उन्हें फटाफट देखते हैं। तो देखो इसमें जो है पहला है अल्प पाप। ठीक है, अल्प पाप का क्या मतलब है कि हमें लोगों की हत्या या जीवों की हत्या कम से कम करनी चाहिए। पाप का मतलब होता है ऐसा आचरण जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, उसे पाप कहा जाता है। जैसे चोरी करना। ठीक है, चोरी को समाज मानता है क्या सही? नहीं मानता। समाज कहता है नहीं, किसी से बिना पूछे कोई चीज ले लेते हैं या छुपा लेते हैं तो उसे हम चोरी कहते हैं, जो बहुत गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पाप क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, अल्प पाप होना चाहिए। फिर है कि अधिक कल्याण, मतलब लोगों के लिए हमें अधिक कल्याण वाली बातों को समझना चाहिए और उनको लोगों को समझाना भी चाहिए। अधिक कल्याण हो लोगों का, ऐसे काम भी हमको करने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है दया। प्राणी मात्र पर दया होनी चाहिए। जैसे कि जो पशु पक्षी जीव जंतु ये सब होते हैं, ये सब हमारे दया के पात्र होते हैं। इन्हें बेवजह नहीं मारना चाहिए, बेवजह इनको दुख नहीं देना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दया होनी चाहिए। प्राणी मात्र का मुख्य कर्तव्य भी होता है दया को दिखाना। इसके बाद होता है कि जो अपनों से कमजोर हैं उनके लिए दान करना, उनके जीवन को चलाने के लिए क्या करना? दान करना। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसके बाद अगली चीज है सत्यवादिता। अपने जीवन में हमेशा सत्य का पालन करना, सत्य को न छोड़ना। ठीक है, इसके बाद है पवित्रता। पवित्रता मतलब कि अंतःकरण की शुद्धता, जिसमें लोग किसी भी गलत विचार को अपने मन में न आने दें। ये वाली चीज यहाँ पर होती है। इसके बाद होती है भाषा की मृदुता, मतलब कि हम किसी से कड़वा नहीं बोलेंगे, हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे लोगों को तकलीफ होती हो। तो मृदुता। और अपने जीवन में क्या होना? साधुता होना। साधु का मुख्य जो लक्ष्य होता है वो होता है त्याग, मतलब कि अलगाव। ठीक है, अलगाव, या मैं कहूं कि वो चीजों के साथ चिपकता नहीं, जुड़ता नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आपके पास कोई कार है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कार है, वो अगर एक बार नष्ट हो गई या कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आप उसके साथ चिपक जाओगे, अरे मेरी कार को ये हो गया। तो यहाँ पर एक साधुता होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, एक अलगाव की दृष्टि होना चाहिए कि चलो ठीक है, ऐसी कोई चीज हो गई तो हो गई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इससे दुख भी कम होगा और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो ये 8 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन 8 महत्वपूर्ण पॉइंट में आपको ये दिख रहा होगा कि सर ये बातें तो हमें अपने बड़े बूढ़े भी बताते हैं, है ना, मतलब हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो भी समझाते हैं कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें लोगों का कल्याण करना चाहिए, ऐसे काम करो जिससे लोगों का भला हो, हमें दया रखना चाहिए, दान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, पवित्रता रखो मन की, हमें अपनी भाषा को बिल्कुल मृदु रखना है, हमें अपने जीवन में साधुता अपनानी चाहिए, ये सारी बातें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कोई ऐसा तत्व मौजूद नहीं है जिसकी वो पूजा करने को कह रहा है, ऐसी कोई बात वो नहीं कह रहा है। अशोक ने यहाँ पर क्या समझाया है, वो वही नैतिक नियम, या जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, आचार, ठीक है, उसने वही नैतिक नियम आचारों को समझाया है जो हमारे बुजुर्ग हमें समझाते हैं। ये चीज यहाँ पर अशोक के धम्म में शामिल होती है। लेकिन अशोक कहता है कि भैया ये गुण व्यवहार में अगर लाना है तो वो तभी आ सकते हैं जब निम्न बातों को आप अपने अंदर अपनाओगे। मतलब कहने को तो ये सारी चीजें हैं, होना भी चाहिए, लेकिन ये चीजें कब अपने अंदर आएंगी, कब साधुता आएगी, कब मृदुता आएगी, या कब हम सदाचार को अपना सकेंगे, वो हम तभी अपना सकेंगे जब हम उसके द्वारा बताई हुई इन बातों को अपने व्यवहार में लाएंगे। जैसे प्राणियों की हत्या न करना, बिल्कुल नहीं मारना, ठीक है, तो उन पर दया का भाव आ जाएगा। प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाना, जैसे होता है ना बहुत सी बार कि पंखों को हम काट लेते हैं, ठीक है, या हाथी है तो उसके दांत उपयोगी होते हैं तो उसके दांतों को काट लेना,
या एक सिंग वाला गेंडा है तो उसका सिंग काट लेना, ये चीजें नहीं होना चाहिए। प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाना। माता पिता की क्या करो, सेवा करो। इसके बाद वृद्धों की क्या करो, सेवा करो। गुरुजनों का सम्मान करो, ठीक है। इसके बाद है मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। जैसे कोई अगर आपके दर पर आ गया कि हे माई मुझे 2 रोटी दे दे, आटा दे दे या कुछ और चीज, तो उसको भगा नहीं देना, चल भाग यहाँ से, ऐसा कुछ। आपके पास जितनी श्रद्धा है आप कम से कम उतना काम कर सकते हो, तो ऐसा आपको अच्छा व्यवहार करना है। और इसके साथ साथ जो आपके दास हैं, नौकर हैं, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करो, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। आप ये मत समझो कि वो हमारे दास हैं या हमारे घर में काम कर रहे हैं तो वो हमारे गुलाम हो गए, या हम जैसा उनसे कहेंगे ठीक वैसा ही काम वो करें, ऐसी कोई बात, तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको पुरानी जो 8 बातें हमने पिछली स्टार्ट में देखी, अगर उनको अपनाना है, जीवन में धारण करना है, तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि प्राणियों की हत्या नहीं करना, प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाना, माता पिता की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, गुरुजन का सम्मान करो, मित्रों, परिचित, ब्राह्मण, श्रमण जो भी आपके घर आ जाए या आपके साथ रहे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। दासों, नौकरों के प्रति आपको क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना है। आपको कोई बुरा काम उनके साथ में नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ साथ 2 चीजें और उसने बताई हैं, जैसे कि अल्प व्यय, ठीक है, अल्प व्यय करो, मतलब ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। एक कहावत है हमारे यहाँ कि जितनी चादर हो उतनी पैर पसारो, यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि अल्प व्यय, खर्चा कम से कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि बुरे समय के लिए भी हमारे पास कुछ धन उपलब्ध हो, तो उसको कहा गया अल्प व्यय, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है वो है एक और कि अल्प संचय, ठीक है। अल्प संचय मतलब कि इतना भी धन मत जोड़ लो, इतना भी धन मत जोड़ लो कि वो धन आपको सोने ही ना दे, ठीक है। जैसे कबीरदास ने कहा ना कि साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाये, तो हमको केवल उतना ही धन चाहिए या उतनी ही चीजें होनी चाहिए जिससे कि हमारा काम हो जाए, जिससे ज्यादा की हमको जरूरत नहीं है, और खर्चा भी हमको ज्यादा नहीं करना है। ये चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अल्प व्यय और अल्प संचय, ये बात भी अशोक ने समझाई है, इनके माध्यम से ही आप जो है नैतिक आचारों का प्रयोग अपने जीवन में अच्छे से कर सकोगे, ठीक है। अब इसके बाद अशोक ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताई अपने धम्म के अंतर्गत, जिन्हें हम कहते हैं बिल्कुल की मतलब उसका एक शब्द है जिसको बहुत अच्छा शब्द कहा है, आसीनव, ठीक है। आसीनव मतलब क्या कि ये एक ऐसी चीज है जिसके कारण हमारे साथ दुर्गुण चिपक जाते हैं, ठीक है, दुर्गुण चिपक जाते हैं, और इन दुर्गुणों के कारण ही हम जो है पाप करना शुरू कर देते हैं ठीक है। तो अशोक ने कहा कि ये बात तो जो आप कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसके लगे हाथ आपको कुछ दुर्गुण भी है जिनसे आपको बचना चाहिए, ठीक है, जिनको उसने क्या कहा है, आसीनव शब्द कहा है। तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है प्रचंडता। प्रचंडता मतलब हम इसको सिंपल भाषा में कहते हैं गुस्सा, ठीक है। क्या होता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि जब गुस्सा आता है ना, गुस्सा जब आता है तो व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, व्यक्ति को अपना आपा नहीं पता होता, उसे नहीं पता होता कि वो करने क्या वाला है। मतलब एक शॉर्ट चीज में हम समझें कि वो जो अपना विवेक है उस विवेक को खो बैठता है। विवेक क्या चीज होती है, तो विवेक वो चीज होती है जो उसे अच्छे और बुरे में अंतर समझाए, उसे हम विवेक कहते हैं, ठीक है। और ये तब आती है जब व्यक्ति ज्ञानी पुरुष की श्रेणी में हो, अच्छे से चीजों को सोचता समझता विचारता हो और फिर ही उसको करता हो, तो उसको हम विवेक कहते हैं। जब गुस्सा आता है तो विवेक वहां से भाग जाता है, वो नहीं रुकता, क्योंकि उस समय आप देखते होंगे कि जैसे गुस्सा आया तो हमें आगा पीछा, बड़ा छोटा, ऊंच नीच जैसी कोई भावना नहीं रहती, हम वो सब बातें भूल जाते हैं, ठीक है। तो प्रचंडता नहीं होना चाहिए, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद निष्ठुर नहीं होना चाहिए, निष्ठुरता नहीं होना चाहिए, चीजों के प्रति हमेशा मन में जो है दया का भाव बना रहना चाहिए। लोगों के जो दुख है उन दुखों के प्रति हमें द्रवित होना चाहिए, उनके दुख को समझना चाहिए, और उसका कोई निदान अगर हम कर सकते हैं तो वो निदान हमको करना चाहिए, तो इसको कहा है निष्ठुरता। इसके बाद प्रचंडता के साथ ये जोड़कर कहा है क्रोध, ठीक है, दोनों एक दूसरे के भाई बंधु है और दोनों में वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई है। इसके बाद घमंड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड का क्या मतलब है कि अगर कोई उपलब्धि आपने हासिल कर ली तो उस उपलब्धि के मद में, ठीक है, आप चूर मत होता है कि अरे मैं तो सर्वज्ञ हूं, मैं तो सर्वज्ञाता हूं, मेरे बराबर कोई नहीं है, ठीक है। तो घमंड जब आता है तो व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति की अच्छाइयां,
सब खत्म हो जाती है और सिर्फ उसके अंदर बुराइयां ही बुराइयां व्याप्त हो जाती हैं। फिर वो अपने आगे किसी और को नहीं देखता, नहीं समझता, नहीं विचारता है। फिर ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है। घमंड जब गुस्से के साथ जुड़ जाता है तो इसकी जो प्रचंडता है वो बहुत ही बढ़ जाती है, मतलब उसका जो आवेग है वो बढ़ जाता है और उसके वशीभूत होकर लोग सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि रावण, ठीक है, रावण को आप देखोगे तो रावण में यही बुराइयां थी, वो प्रचंड था, गुस्से वाला था, घमंड करने लगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है। वहीं आप जब राम को देखोगे तो राम में आपको ये सारी चीजें दिखाई नहीं देंगी। राम इसके जस्ट अपोजिट, मतलब जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा वो चीज थी कि राम क्या था कि भाई वो प्राणियों की हत्या नहीं करते थे, उनको दुख नहीं पहुंचाते थे, माता पिता की सेवा करते थे, गुरुजनों का सम्मान करते, वृद्धों की सेवा करते थे, वो सारी चीजें करते थे, तो वो राम बन गए। और रावण में वो चीज नहीं थी, इसलिए वो रावण बन गया। और इसके बाद है अगला कि ईर्ष्या, ठीक है, किसी उन्नति को देखकर जलन नहीं होना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि भैया उसने इतनी बड़ी तरक्की हासिल कर ली, लेकिन तरक्की हासिल तो कर ली, लेकिन कैसे करी इस बात पर भी तो विवेचना होनी चाहिए। इस बात को भी तो समझ में आना चाहिए कि हाँ उसने तरक्की की तो कैसे की, और जैसे की वैसे मैं भी करूंगा, मैं भी उस फॉर्मूले को समझूंगा जिससे उसने तरक्की की और मैं उसका प्रयोग करके अपने लिए तरक्की का जो रास्ता है उसे निकाल लूंगा। लेकिन क्या अमूमन हम लोग ऐसी बातें करते हैं? तो आपका उत्तर अपने मन में ही होगा कि नहीं, हम ऐसी बातें नहीं करते हैं, हम सीधे उसे जलते हैं, भूनते हैं, लेकिन हमें वो काम नहीं करना चाहिए। तो अशोक ने कहा कि अगर व्यक्ति को धम्म का पालन करना है तो इन 5 चीजों को समझना होगा: प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या। इन 5 चीजों को छोड़ना होगा, तभी व्यक्ति नेक नियत बन सकेगा। इसके साथ 2 चीजें और हैं। पहला कि अशोक कहता है अपने 11वें शिलालेख में कि धम्म दान जो है वो सामान्य दान की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ठीक है, ये बात वो क्यों कहता है? तो भैया इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि जब वो सैनिक विजय करता है ना, जब वो सैनिक विजय करता है तो सैनिक विजय के दौरान लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, ठीक है, लाखों घर बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, पूरे साम्राज्य जो है वो नष्ट हो जाते हैं, पूरी संस्कृतियों का विनाश हो जाता है। और युद्ध से आखिर मिलता क्या है? सबसे बड़ी बात है, युद्ध से आखिर हमको मिलता क्या है? तो आपका उत्तर होगा कि हाँ सर, हमें जो मिलता है वो ये कि रक्त से सना हुआ पूरा एक भूभाग मिलता है, ठीक है, और कोई क्षेत्र आप जीत जाओ तो जीत जाओगे, लेकिन शांति तो नहीं मिल पाएगी। आप जिस शांति के लिए, जिस विकास के लिए उस क्षेत्र को जीत रहे थे, क्या वो आपको मिल पाएगा? तो उत्तर होगा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अशोक अपने 11वें शिलालेख में धम्म दान को क्या मानता है? सर्वश्रेष्ठ मानता है। ठीक है, सामान्य दान की अपेक्षा उसको श्रेष्ठ मानता है। और इसी को मतलब धम्म दान मतलब दान देना, दूसरे को समझाना कि धम्म क्यों जरूरी है। एक चीज ये भी समझिए यहाँ पर कि धम्म दान का मतलब है कि ये चीज क्यों जरूरी है। सबसे बड़ी बात कि ये चीज क्यों जरूरी है। उदाहरण के लिए इसको आप समझें कि अगर आपका कोई पड़ोसी राज्य जो आक्रमण करना चाहता है, आप उसको ये सारी चीजें समझा दो तो ये धम्म का दान हो गया। और जब वो इस बात को समझेगा कि भाई सैनिक विजय में कोई विजय नहीं है, विजय तो केवल धम्म की विजय में है, जो भी है, तो इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। लाखों की संख्या में लोग मरने से बच जाएंगे, संस्कृतियां नष्ट होने से बच जाएंगी, साम्राज्य विघटित होने से बच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि धम्म दान जो है वो सामान्य दान की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। और 13वें शिलालेख में वो ये भी बताता है कि सैनिक विजय से धम्म विजय जो है वो श्रेष्ठ है। लेकिन ये धम्म विजय कब होगी? ये फिर से मैं आपको पूछता हूँ कि ये कब होगी? जब आप इस वीडियो लेक्चर में जो नैतिक आचरण के गुण बताए गए हैं उनका पालन करें और इन 5 बुराइयों से आप क्या रहें? दूर रहें। अगर इन 5 बुराइयों पर हमने विजय प्राप्त कर ली तो आप समझिए कि हमने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है, फिर कोई हमारा शत्रु नहीं रह जाएगा। पर यह बात समझ में आएगी क्या? ये बात समझ में हमारे नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ कि हाँ ये चीज हमको समझ में नहीं आएगी। लेकिन एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए कि अशोक का जो धम्म है वो क्या है? तो वो नैतिक नियम है, नैतिक विचार है जो सभी धर्मों में अपनाए जाते हैं। और सभी धर्मों में जिन बातों को छोड़ने के लिए कहा जाता है वो बातें उसने भी कही कि आपको प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध और घमंड, ईर्ष्या जैसी बातों को नहीं अपनाना है, इन्हें छोड़ देना है। ठीक है, अब इसमें आप ये बात भी समझ लीजिए कि ये जो विकार हैं जिनको उन्होंने क्या कहा
जिनको उन्होंने आसीनव शब्द कहा। ठीक है, आसीनव शब्द को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आसीनव शब्द का मतलब होता है कि ये आपकी आध्यात्मिक, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। ठीक है, ये बात आप याद रखना, आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ईर्ष्या, प्रचंडता, ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, और जब आप ये चीजें छोड़ दोगे तो आप अशोक के अनुसार इहलोक एवं परलोक में, इहलोक और परलोक में क्या प्राप्त करेंगे, तो आप वहां पर सुख की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब आप इन चीजों को अपना लोगे, तभी ये चीजें होने वाली है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम देखते हैं अशोक के द्वारा बताए हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि धम्म विजय। धम्म विजय की जो चर्चा है वह अपने 13वें शिलालेख में करता है। कौन करता है, अशोक करता है। ठीक है, अशोक कहता है अपने 13वें शिलालेख में कि देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है। ये बात देखो, मैं आपको फिर समझाता हूँ कि एक बार में तो समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया, उसके बाद मतलब मैं कहूँ कि जब वो शासन पर बैठ गया तो 263 ईसा पूर्व के आसपास उसने कलिंग युद्ध लड़ा और उसके बाद बौद्ध धर्म को अच्छे से अपनाया और उसको फैलाना शुरू किया। तो देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे बड़ी विजय समझता है। ये बात उसे कब समझ में आई, जब उसने कलिंग युद्ध किया, लाखों की संख्या में लोगों का रक्त देखा, तब जाकर उसे बात समझ में आई कि देवताओं को जो प्रिय है वो है धम्म, और धम्म के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है, और वो ये कहता है कि यह विजय उसे अपने राज्य में तथा सीमांत प्रदेशों में 600 योजन, है ना, नापने की एक इकाई है प्राचीन काल की, 600 योजन तक, जिसमें अवंतिकोय नामक यवन राजा रहता है। अवंतिकोय नामक एक यवन राजा रहता है। ठीक है, इसके बाद इसमें 4 अन्य राजा, जिसमें कि तुर्मय, याद रखिएगा, है ना, तुर्मय की वो चर्चा करता है। इसके बाद वो अंतिकीन की चर्चा करता है। इसके बाद वो मग की चिंता करता है, और इसके बाद वो अलिक सुंदर, इसकी भी वो चर्चा करता है। तो आप समझिए यहाँ पर कि ये कहने का प्रयास कर रहा है कि मैंने इन लोगों को जीत लिया है, मैंने इन सब लोगों को जीत लिया है। ठीक है, और ये कहता है आगे कि ये सब लोग देवताओं के प्रिय का धम्म अनुशासन मानते हैं, और जहाँ देवताओं के प्रिय दूत भी नहीं जा सकते हैं, वहां भी लोग धर्म देशों या धर्मादेशों, है ना, धर्मादेशों, जहाँ देवताओं के दूत भी नहीं जा सकते हैं, वहां धर्म देशों और धर्मादेशों और धर्म विधानों को सुनकर धर्म का आचरण करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि धर्म विजय से जो प्रेम है वह सभी जगह सुरभित, मतलब फैल रहा है खुशबू की तरह। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि लड़ना झगड़ना बंद कर दो, प्यार से रहो, तो कौन रहना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो यही बात वो समझाता है अपने 13वां शिलालेख में कि धम्म विजय से जो प्रेम की सुरभि उत्पन्न हुई है वो सभी जगह फैल रही है, और उसके फैलने से जो अशोक है या देवताओं का प्रिय जो अशोक है वह कहता है कि मैं पारलौकिक कल्याण को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, पारलौकिक कल्याण को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और जब हम इस पारलौकिक कल्याण के लिए जतन करते हैं तो इहलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। कि देखिए, इसको बहुत सिंपल वे में आप समझिए कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे दादा दादी, नाना नानी हमें समझाते थे, बेटा झूठ नहीं बोलना, प्यार से रहना, लड़ना झगड़ना नहीं, ये सारी बातें वो हमको समझाते थे। तो आपने देखा होगा कि वो आगे ये भी कहते थे कि बेटा जब हम इस तरीके से रहते हैं तो हमें पाप नहीं होता, हम पाप नहीं करते,
अगर हम पाप करते हैं तो हमारे कान पक जाते हैं, ये बात आपने सुनी होगी। या भगवान हमसे चिढ़ जाते हैं, जो गलत काम करते हैं वो नरक में जाते हैं, स्वर्ग में नहीं जाते। फिर स्वर्ग और नरक की जो अभिलाषाएं हैं या जो चीजें वो भी हमको कुछ ऐसे समझाई जाती है कि नरक में जाओगे तो वहां आपको बहुत सारी यातनाएं मिलेंगी, स्वर्ग में जाओगे तो वहां आपको बहुत सारा सुख मिलेगा। वहीं अगर आप इस लोक में गलत काम नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, झगड़ोगे नहीं, कुछ भी नहीं करोगे, तो इस लोक में भी सुख की प्राप्ति करोगे। बस यही बात अशोक भी धम्म विजय के रूप में अपने समय के राजाओं को समझाता है। और उस समय के राजाओं ने जब इस बात को समझ लिया तो उसी बात को क्या कहा, धम्म विजय कहा। कि जब ये धम्म विजय लोगों को समझ में आ गई, वो इसको फैलाने लगे, तो ये प्रेम की गंध के रूप में सर्वत्र फैल जाती है। ठीक है, इसके आगे वो ये भी कहता है कि मैंने जो ये 13वां शिलालेख लिखवाया है ना, ये क्यों लिखवाया है, तो ये इसलिए लिखवाया गया है ताकि मेरे पुत्र, मेरे पौत्र और प्रपौत्र जो हैं वो नए देश की विजय की इच्छा जो है उसे त्याग दें। क्योंकि जब नए देश की विजय की इच्छा रखी जाती है तो उससे सीधे सीधे कोई लाभ नहीं मिलता। एक क्षेत्र जरूर जीत लिया जाता है, लेकिन इससे अपयश फैलता है कि वे लोग तो इस प्रकार के हैं और दूसरे राज्यों के लोगों को जीने नहीं देते हैं। और इससे इहलोक में भी कष्ट होता है, इहलोक में भी कष्ट होता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। न यहाँ शांति मिलती है और न ही उस लोक में हमको शांति मिलती है। ठीक है, आगे वो ये बात भी कहता है कि वास्तविक जो विजय है वो सिर्फ तीर से प्राप्त नहीं होती। ये भी कहता है कि वास्तविक जो विजय है वो तीर से प्राप्त नहीं होती है, उसकी बजाय हमें सहिष्णुता, धर्म की विजय, इन लोगों पर, इन चीजों पर जब हम काम करते हैं तो यही असली विजय है, इसी से हम लोग जीत सकते हैं। यहाँ एक बात और समझिए कि जब हम अर्थशास्त्र को देखते हैं, जब हम महाभारत को देखते हैं, जब हम रामायण को देखते हैं, तो इन सब में एक चीज आपको दिखती है, वो है युद्ध। पूरी युद्ध भरा पड़ा है। युद्ध शास्त्र बारे में अर्थशास्त्र में भी कहा है, महाभारत भी कहता है, महाभारत में तो युद्ध भी हुआ एक ही परिवार के दो गुटों के बीच, रामायण में भी युद्ध होता है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों के विपरीत अशोक जो कहता है वो क्या कहता है कि हमें धम्म की विजय पर ध्यान देना है, धम्म विजय को ही अपनाना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी बात आपको अभी भी समझ में आई होंगी बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पर आपको एक ये चीज भी लग रही होगी कि जो धम्म विजय है वो उस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। उस पर इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अशोक ने जिस तरीके से धम्म का फैलाव किया, उससे अपने मन में उसे असीम शांति अनुभव हुई और उसी असीम शांति के नाते वह इन कृत्यों को करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। वो अपने 13वें शिलालेख में यह भी कहता है कि मैंने अपने पड़ोसी राज्यों में धम्म विजय को ही करने की बात कही है, कि हमें लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, हम एक दूसरे के धर्म को समझें और उसे हम समझ जाते हैं, उसे हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हम लड़ाई झगड़े जैसी कोई चीज नहीं करते हैं। ठीक है, 13वें शिलालेख में वो ये भी कहता है कि उसने अपने तथा पड़ोसी राज्यों पर धम्म विजय प्राप्त की है। अर्थ मात्र केवल हम ये लगा सकते हैं, इसका मतलब ये भी लगा सकते हैं कि वो अपने धर्म को उन लोगों को समझाने में जो है सफल रहा, अपनी बात को वो अच्छे से समझा सका। ठीक है, एक और चीज आप ये समझ लें कि कई लोग ये भी कहते हैं कि ये एक साम्राज्य विस्तार की नीति है। तो ये साम्राज्य विस्तार की नीति कदापि नहीं है, क्योंकि उसने युद्ध करके किसी क्षेत्र को अपने अधिकार में नहीं लिया। याद रखें, अपने अधिकार में नहीं लिया, अधिकार में नहीं लिया, बल्कि उसने धर्म के मार्ग को समझाया। ठीक है, ये बात आप याद रखें। चलो, इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात ये कि अशोक भारतीय इतिहास में संभवतः पहला ऐसा शासक था जिसके राजनीतिक सिद्धांत में युद्ध कोई नीति नहीं थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस धम्म विजय में। ठीक है, कि अशोक जो है वो चाहता तो एक बहुत बड़े राज्य का निर्माण कर सकता था अपने सैनिक विजय के माध्यम से, लेकिन वो न करके वो धम्म विजय को ही अपना मुख्य लक्ष्य मानता है और अपनी जो राजनीति है उसके केंद्र में भी वह किस सिद्धांत का प्रयोग करता है, तो वह सिद्धांत है धम्म का सिद्धांत। धम्म का सिद्धांत ये समझाता है कि हम इहलोक
और परलोक में बहुत आराम से संयम से जीवन बिता सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो धम्म की विजय, युद्ध की नीति का पालन न करना, ये बौद्ध धर्म में नहीं बताया है। मैं इस बात को आपको साफ कह रहा हूँ। जब अजातशत्रु ने लिच्छवियों के पूरे ग्रुप पर आक्रमण किया था तो आपने भी देखा था कि बहुत सारे लोग मारे गए और अजातशत्रु को वो विजय करने के लिए कहता कौन है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप इनमें फूट डलवा दो, डली हुई फूट से ये आपस में एक नहीं हो पाएंगे और तुम बहुत आसानी से इसको जीत जाओगे। मतलब ये कि भगवान बुद्ध भी अपनी नीति के तहत कहीं न कहीं युद्ध को रखा करते थे, लेकिन अशोक उनसे एक कदम और आगे निकला, जिसने इस नीति को मानने से ही मना कर दिया और अपनी विदेश नीति, देश नीति और जो भी नीति है वो सारी नीति किसके चारों ओर फैल गई? धम्म के चारों ओर फैल गई। वो नीति नियमों के चारों ओर फैल गई जो लोगों को इस लोक में और परलोक में असीम शांति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे धम्म विजय की पूरी कहानी। कि धम्म विजय क्या है? धम्म विजय है मतलब कि राजाओं को अपने धम्म के बारे में समझाना, उन्हें दीक्षित कर लेना और वो उस बात को माने और अपनी प्रजा का भला करें। अब इसके बाद एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है, धम्म का स्वरूप क्या है? क्या ये कोई धर्म था या ऐसा ही? तो इसको हम कहेंगे कि अशोक ने धम्म के अंतर्गत जिन चीजों को शामिल किया वे सभी संप्रदायों में समान रूप से श्रद्धेय मानी गई है। ठीक है, आप हिंदू धर्म ले लो, जैन धर्म ले लो, मुस्लिम धर्म ले लो, जितनी भी बातें उसने धम्म के विषय में कही वो वही हैं जो सभी धर्मों में मानी जाती हैं। इनका विशेष रूप से बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर समझ रहे हो कि पूरा बौद्ध धर्म है तो नहीं है। क्यों? मैं समझाता हूँ यहाँ पर कि भगवान बुद्ध ने जो अष्टांगी मार्ग बताया, क्या यहाँ पर अशोक ने भी अष्टांगी मार्ग बताया? क्या उसने दुखों के कारणों के रूप में 4 आर्य सत्यों को बताया? तो आप कहोगे सर नहीं बताया। क्या उसने यहाँ पर बुद्ध, धम्म और संघ की बात कही क्या? तो आप कहोगे सर नहीं कही। तो इसका मतलब आप ये समझें कि इसमें न तो महात्मा बुद्ध का अष्टांगी मार्ग है, ना ही कोई दार्शनिकता है, कोई दर्शन नहीं है। ठीक है, कोई विशेष ऐसा महत्व नहीं बताया, कोई हिडन चीज नहीं है जिसको लोग समझने के लिए किसी को अपने पास रखें और उससे उसकी व्याख्या कराएं, है ना, ये चीज नहीं है। और ना ही इसमें आत्मा या परमात्मा संबंधी कोई अवधारणा बताई गई कि मनुष्य जन्म लेता है फिर मर जाता है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं बताया। आत्मा अजर है, अमर है, नहीं बताया। मरने के बाद कहा जाता है, नहीं बताया। सिर्फ और सिर्फ इन बातों की ओर ध्यान दिया कि धम्म जो है वह नीति नियम है जो समाज में समान रूप से व्याप्त हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखें। ये एक सिंपल डेफिनेशन और मैंने बता दी कि धम्म क्या है। तो धम्म वह नीति नियम है जो समाज में समान रूप से व्याप्त हैं और हर कोई इनको मानने को आतुर है। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मैं तो मुस्लिम धर्म का हूं, मैं इसको क्यों मानूं, मैं तो जैन धर्म का हूं, मैं इसे क्यों मानूं। आप कहोगे कि भैया ये तो सभी जगह माने जाते हैं, अपनाए जाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो धम्म का क्या स्वरूप है? धम्म का स्वरूप है कि वो चीज है जो सभी मानते हैं और महात्मा बुद्ध से संबंधित ये बिल्कुल भी नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई आत्मा परमात्मा कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर अशोक ने ऐसा क्यों किया, है ना। क्योंकि जब बौद्ध धर्म चल रहा था तो अशोक को ये नए नियम बनाने की क्या आवश्यकता थी, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न दिमाग में आता है। और पीएससी, यूपीएससी की जो भी आप एग्जाम देते हो उनमें भी ये क्वेश्चन बनता है कि जब बौद्ध धर्म ऑलरेडी था, जो नैतिक शिक्षा पर जोर देता था, लोगों के नैतिक उत्थान को करता था वगैरह वगैरह, तो अशोक को ऐसी क्या आई कि उसने ये सारे काम कर दिए, है ना। तो इसका उत्तर ये है कि बौद्ध धर्म दो भागों में था। पहला था भिक्षु, पहला क्या था? भिक्षु। और दूसरा क्या था? तो दूसरा था गृहस्थ। ठीक है, एक भाग था भिक्षु
और दूसरा था इसमें कौन सा, गृहस्थ, या इसको हम कह सकते हैं उपासक। ठीक है, अब समझो इस बात को कि भिक्षु अगर आप हो गए तो भिक्षु होने का मतलब है कि आपने घर छोड़ दिया, पहली बात। दूसरा, आपने गेरुआ धारण कर लिया, गेरुआ रंग धारण कर लिया। तीसरा कि आप भीख मांग कर चलने लगे, है ना, मतलब आपने सब कुछ छोड़ ही दिया एक तरीके से, और तमाम कष्टों को जीवन में उतार लिया। तमाम कष्टों को क्या किया, जीवन में उतार लिया। भगवान बुद्ध की लाइन पर आप चल निकले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोचो कि क्या ऐसा कोई समाज हो सकता है या ऐसा कोई धर्म हो सकता है जिसमें समाज के सभी लोग इसी प्रकार के भिक्षु रूप को धारण कर लें? नहीं कर सकते, है ना। आपका उत्तर क्या होगा, सर नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में तो रहना पड़ेगा ना। तो जब समाज में रहना पड़ेगा तो समाज में सामाजिक जो नियम होंगे, इन नियमों का पालन ही तो संभव होगा। हाँ, इसमें हम ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ समाज में सभी लोग गेरुआ पहन के रहें, संभव है क्या? नहीं है। इसीलिए अशोक ने बौद्ध धर्म में से उपासक धर्म को बाहर निकाला कि जो लोग कर सकते थे, बहुत आसानी से उसको अपना सकते थे, और जिनके इन कामों को करने से उसके राज्य में भी खुशहाली शांति आ सकती थी और धरती पर भी शांति व्याप्त हो सकती थी। तो उन्हीं नियमों को निकाल कर उन्हीं को उन्होंने दुनिया भर में फैलाने का काम किया, जिसको हम अपने दादी दादा के मुख से सुनते हैं, अपने बड़े बूढ़ों के मुख से सुनते हैं, हमारे माता पिता हमको समझाते हैं बेटा ऐसे काम नहीं करना। तो ये सब क्या है, नीति नियम है जो समाज को मान्य है, समाज इनको मानकर चलता है। और ये सारे गृहस्थ नियम है, ये सारे क्या नियम है, गृहस्थ नियम है। हो सकता है कि भिक्षु के लिए हो कि भैया आप सुबह 5 बजे उठोगे, पर गृहस्थ के लिए कुछ है क्या कि 5 बजे उठेगा? उसका मन पड़े तब उठे, उसका मन पड़े वैसे पूजा करे, लेकिन कहलाएगा तो उसी धर्म में ना। तो यही बात यहाँ पर उसने लागू की कि गृहस्थ एवं उपासक धर्म को अपनाया और जो नीति नियम सिंपल थे उनका उसने लालन पालन लोगों से सुनिश्चित किया। तो ये कारण है जिसकी वजह से बौद्ध धर्म क्या हो गया, बौद्ध धर्म क्या हो गया, तो मैं कहूंगा सरल हो गया, सरल हो गया। ठीक है, और जब ये सरल हो गया तो ये लोगों के द्वारा बहुत ही सरल तरीके से अपनाया जाने लगा, है ना। अब तो कोई भी अपना सकता है। अब आपको भी कोई अगर ऐसा धर्म बता देगा तो आप भी कर लोगे। और आपको अगर कोई कहे कि नहीं आप सुबह उठो 4 बजे उठ के यज्ञ करो, तो आप कहोगे यार ये क्या तरीका है। या आप कोई भी आयोजन करो तो क्या करना है, यज्ञ करना है। तो ये चीजें आपको जो है एक तरह का एक तरह का खराब कर देंगी आपका जीवन पूरा, और आप कहोगे यार ऐसा तो मुझे रहना ही नहीं है वगैरह वगैरह, आपके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगेगी। तो ऐसा कुछ ना हो इसके लिए अशोक ने क्या किया, नए नियमों का प्रतिपादन किया। और नए नियम क्या थे, वे थे जो गृहस्थ स्वरूप में अपनाए जा सकते थे, और उसी का उसने क्या किया, प्रचार किया, ना कि भिक्षु धर्म को उसने आगे बढ़ाया था। ठीक है, और यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से वो ये नहीं कहता कि आपको निर्वाण की प्राप्ति करना है। ठीक है, जो गृहस्थ होते हैं ना उनके लिए निर्वाण की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होता, उनके लिए होता है स्वर्ग की प्राप्ति। आपने भी सुना होगा कि बेटा अगर तुम ऐसा काम करोगे, गलत काम नहीं करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। ये थोड़ी कहा जाता है कि आपको मोक्ष मिलेगा, है ना। ये शब्द थोड़ी उपयोग किए जाते हैं, बेटा अगर तू ये वाला काम करे तो तेरे को मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मतलब होता है हिंदू धर्म में कि जीवन मरण से मुक्ति। क्या वो मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना, वो नहीं मिलेगी। आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। गलत काम करोगे तो क्या होगा? नरक होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि हिंदू धर्म के हिसाब से अगर अच्छा काम करते हो तो स्वर्ग में जाते हो, कुछ समय वहां बिताते हो और वापस धरा पर आ जाते हो। लेकिन मोक्ष का मतलब क्या होता है कि जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति का पा लेना। तो गृहस्थ लोगों को स्वर्ग की जो सीढ़ी है वो दिखाई जाती है, और जो बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं उनको मोक्ष का मार्ग दिखाया जाता है। तो ये कारण है कि अशोक ने अपने धम्म का जो प्रमुख लक्ष्य है वो निर्माण नहीं बनाया, धम्म का जो प्रमुख लक्ष्य वो क्या बनाया? स्वर्ग की प्राप्ति। क्योंकि देखिए अच्छी चीज यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। ठीक है, यहाँ पर हर कोई ये नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन को क्लिष्ट कर दूं या अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को खड़ा कर दूं। ठीक है, तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इन सब चीजों के साथ साथ अशोक जो अपने लोगों से चाहता था वो क्या चाहता था? अशोक चाहता था कि मेरी जो प्रजा है ना, मेरी जो प्रजा है मैं उसका भौतिक और नैतिक क्या करूं? कल्याण करूं। मुझे उनका सहृदय रूप में भौतिक और नैतिक कल्याण करना है। भौतिक रूप से वो समृद्ध हो जाए, खूब सारे धनपति हो जाए, खूब बंगले बना ले, खूब पशुधन करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और नैतिक रूप से समाज में कोई गलत काम न हो, ये भी उसका एक मुख्य उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से
उसने धम्म के नैतिक विधान का ही प्रचार किया, ना कि उसने गृहस्थ चीजों को अपनाने पर बल दिया। तो उसका स्वरूप क्या था? तो अब आप सीधे से उत्तर दे सकते हो कि सर उसका जो स्वरूप है वो है गृहस्थ। ठीक है, गृहस्थ है, न कि भिक्षु। भिक्षु क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि वो ऑलरेडी चल रहा था, उसे अपनाना समाज के लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए उसने नैतिक नियमों का प्रचार किया ताकि लोग उसको बहुत आसानी से अपना सकें, उसे समझ सकें। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको मैं आशा करता हूँ पूरी समझ में आ गई होगी, है ना। तो धम्म का स्वरूप क्या था, इसका उत्तर अभी क्वेश्चन मिलेगा, उसमें भी आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं उसने इस धम्म के प्रचार के लिए क्या क्या माध्यमों का प्रयोग किया था। ठीक है, धम्म प्रचार के लिए क्या क्या माध्यमों का प्रयोग किया। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की जो आशा है वो मैं थोड़ी ज्यादा करता हूँ। ठीक है, धम्म प्रचार के उपाय। ठीक है, धर्म प्रचार के उपाय उसने किस प्रकार से किए, तो देखो मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो बौद्ध धर्म अपनाने के 1 वर्ष तक उसने कोई काम नहीं किया, कोई काम बिल्कुल नहीं किया, कोई प्रचार काम नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करता है, जब वो संघ के संपर्क में आया, ठीक है, जब अशोक संघ के संपर्क में आया तो उसने 1 वर्ष से कोई ज्यादा समय तक वो संघ के संपर्क में रहा, और संघ के संपर्क में रहने के बाद उसने इस धर्म को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। ठीक है, जब बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम अशोक शुरू करता है तो कुछ वर्षों में ही, यानी कि 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर ही बौद्ध धर्म फैलने लगता है, बहुत तेजी से एक्सपांड होता है। और इस तेजी के होने पर वो खुद कहता है कि भैया मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि बौद्ध धर्म जो है वो इतना अधिक उन्नति कर लेगा इतने छोटे से समय में। ठीक है, तो ये चीज उसको भी समझ में आती है, और इसके लिए वो अपने जितने भी समस्त संसाधन होते हैं सभी को लगा देता है और पूरे मनोयोग के साथ वो बौद्ध धर्म के प्रचार में जुट जाता है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने क्या क्या काम किए, तो उसने जो काम किए उसमें पहला काम था धम्म यात्राओं का प्रारंभ। देखो जब आप किसी धर्म को अपना लोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको उस धर्म से जुड़े हुए यात्रा की जो जगह है वहां पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अशोक ने क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्लेसेस थे उन प्लेसेस की यात्रा शुरू की। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, अब होता क्या था कि प्रारंभ में जो अशोक है वो मर गया, मतलब कि जो हिरण है उसका शिकार करने जाता था, बिहार यात्राओं पर जाता था, ठीक है, घूमने फिरने जाता था, ये सारी चीजें करने के लिए वो जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसने इन सब चीजों को बंद कर दिया और इनकी जगह वो क्या शुरू करता है, वो धम्म यात्राओं को प्रारंभ करता है। और धम्म यात्राओं को प्रारंभ करने के उपलक्ष्य में सबसे पहले वो अपने अभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ गया, बौद्ध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो वहां गया था। इसके बाद 20वें वर्ष वो कहाँ गया, तो लुम्बिनी ग्राम गया था, जहाँ भगवान बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और वहां पर जो टैक्स है उस टैक्स को उन्होंने माफ कर दिया और कुल टैक्स को घटाकर 1/8 भी कर दिया कि आप 1/8 के आसपास जो कर है वो भी दे सकते हो। ये बात भी उसने की थी। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको समझना चाहिए। इसके साथ साथ वो नेपाल में कनक मुनि का जो स्तूप है वहां भी गया था, जो पौराणिक बुद्ध कहे जाते हैं, और वहां भी उसने जो उनका जो स्तूप है उसको द्विगुणित करवाया था, दुगना करवा दिया था, क्योंकि जो धम्म यात्राएं थी इसके लिए और लोग प्रेरित हों, ये काम उसने किया था। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो वो करता है। और अशोक जो है जब इन चीजों को करता है तो इसका प्रभाव सीधे सीधे किसके ऊपर पड़ता है, जनता के ऊपर पड़ता है, और जनता इस चीज को हाथों हाथ लेती है और खुद भी घूमने फिरने जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात कि वह राजकीय पदाधिकारियों की जो नियुक्ति है उसको भी करता है। राजकीय पदाधिकारियों में वो धर्म प्रचार के लिए ही इन्हें नियुक्त करता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे अधिकारी थे तो उन्हें कहता है कि आप हर 5 वर्षों में लोगों के बीच जाओ और वहां जाकर के लोगों को समझाओ कि धम्म क्या होता है, धम्म कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो इस चीज को करता है। और इसके लिए कुछ नए पदाधिकारी जैसे रज्जुक नामक पदाधिकारी है, युक्त नामक पदाधिकारी है, इनको वो अपॉइंट करता है। ठीक है, और पहले से होते हैं जैसे युष्ट है, प्रादेशिक है। ठीक है, तो इन पदाधिकारियों को कहता है कि आप जनता के बीच जाओ, वहाँ धर्म प्रचार करो
उन्हें धर्म का उपदेश दो, ताकि वो उनमें नैतिकता जो है वो आना शुरू हो जाए। ठीक है, और यह आदेश उसने 3 और 7वें अभिलेख में दिया था कि आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, इसी चीज एक चीज और आप ये समझिए कि उसने जो सामान्य प्रशासकीय कार्य हैं वो तो करने के लिए कहा ही कि ये तो आपको करना ही है, लेकिन इनको करने के साथ साथ आपको धर्म का प्रचार भी करना है। और खासकर कौन सा धर्म? तो अशोक का धम्म, जो कि नैतिक नियमों और आचारों से बंधा हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद वो तीसरा काम करता है धर्म श्रवण का। धर्म श्रवण और उपदेशों की व्यवस्था करवाता है। जैसे आजकल हम लोग समझते हैं ना कि रामायण, भागवत पुराण और ये सारी चीजें जो हैं, इन सब के लिए स्पेशल संगोष्ठियां की जाती हैं, रामलीला की जाती है, कथा की जाती है, ताकि इन चीजों को लोग सुने, समझें और उसे अंतःकरण से धारण करें। तो ऐसी व्यवस्था भी वो करवाता है। अपने पदाधिकारियों को कहता है कि आप राज्य में जाओ और घूम घूम कर लोगों को धर्म की शिक्षा दो, है ना। तो पदाधिकारी इसलिए राज्य भर में जाते हैं और घूम घूम कर लोगों को धर्म की शिक्षा देते हैं। जो जोगी और बौद्ध धर्म के लोग हैं वो भी उनके साथ रहते हैं और इस तरह की काम को वो किया करते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो राजकीय धर्म संबंधी घोषणाएं होती थी, उन घोषणाओं को भी वही पदाधिकारी करते थे। कि जैसे सपोज अगर टैक्स कम किया तो टैक्स क्यों कम किया, वगैरह वगैरह, वो सारी बातें वो उनको समझाते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज थी कि धर्म का श्रवण और उपदेश देने की व्यवस्था को लागू किया जाना, ये काम भी उसने किया था। इसके बाद वो जो है वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी करता है। धम्म महामात्र जो है वो एक नया पद होता है, याद रखना, एक नया पद होता है। और इसकी जो नियुक्ति है वो अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में करता है, ये बात भी याद रखना। उसका अभिषेक कब हुआ? तो अभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। उसमें जब आप 13 वर्ष जोड़ दोगे तो वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। और धर्म महामात्रों का जो काम है वो ये है कि धर्म की रक्षा करना और धर्म की वृद्धि करना। इसके लिए वो राजकीय परिवार से, राज के कोषालय से और खुद राजा से भी बहुत बड़ी मात्रा में धन लेने के लिए पात्र कहे गए। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे और धर्म संबंधी जितनी भी गोष्ठियां आदि होती थी, वो सभी ये जो धम्म महामात्र है वो किया करता था। मतलब आप ये समझिए कि जो काम पहले अशोक कर रहा था धर्म को बढ़ाने का, वही काम कौन कर रहा था? धम्म महामात्र कर रहे थे उसको आगे बढ़ाने के। तो धम्म महामात्र नियुक्ति यहाँ पर होती है। इसके साथ साथ दिव्य रूपों का प्रदर्शन होता है। दिव्य रूपों का प्रदर्शन का क्या मतलब है? तो दिव्य रूपों के प्रदर्शन का मतलब है कि जैसे कि आप अगर अच्छे काम करोगे, ठीक है, आप अगर अच्छे काम करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। अब स्वर्ग में आपको क्या मिलेगा? तो इसके लिए जैसे कि होता है ना, जैसे रामलीला का मंचन होता है, तो ठीक वैसे ही एक स्टेज पर इस तरह की चीजों का मंचन किया जाता था ताकि लोग इन दिव्य रूपों को समझ सकें और इन दिव्य रूपों को समझकर अपने अंतःकरण से इस धर्म को मान कर और इसके लिए काम करना शुरू कर दें कि अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमको ये वाली चीज ऐसे से होगी। ठीक है, तो दिव्य रूपों का प्रदर्शन इस समय होता था। इसके साथ साथ उसने लोकोपकारिता के काम भी किए। लोकोपकारिता के काम में क्या होता है? जैसे कि उसने मानव और पशु जाति के कल्याण के लिए जो पशु हैं उनकी हत्या पर रोक लगा दी। ठीक है, क्यों रोक लगा दी? क्योंकि पशु को खाकर जो मानव है उनमें भी पशु वृत्ति आती है, तो उनमें पशु वृत्ति की जन्म न ले, इसलिए पशुओं को मारकर खाया जाना बंद कर दिया। और दूसरी बात कि प्राणी मात्र में दया भाव होना चाहिए पशुओं के प्रति, तो इसके लिए भी वो पशुओं को मारे जाने पर रोक लगाता है। ये वाली चीज वो करता है। इसके साथ साथ वो है जो है बहुत सारे देश विदेश से जो औषधियां हैं उन्हें मंगवाता है, उन्हें अपने राज्य में लगवाता है, सड़कें बनवाता है, सड़कों के किनारे वो कुएं खुदवाता है, औषधालय बनवाए जाते हैं, भोजनशालाएं खोली जाती हैं लोगों के लिए भोजन करने के लिए। ठीक है, और पहले जो भोजनशालाएं थी जिनमें पशुओं को मारकर खिलाए जाने का प्रावधान था, उन सबको भी वो बंद कर देता है। तो लोगों की भलाई के लिए जितने भी काम हो सकते थे वो सारे काम कौन कराता है? अशोक कराता है, ताकि लोगों में राजा के प्रति जो छवि है वो तो अच्छी हो ही, लगे हाथ जो राजा उन्हें समझाना चाहता है धर्म के माध्यम से वो भी वो समझे। वो ये कहना भी चाहता है इस चीज को करके कि देखिए जो राजा है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी शक्ति को लेकर धर्म को बढ़ाने में, धर्म का विकास करने में वो उस शक्ति का प्रयोग करता है। तो हमें चाहे हम कितने भी सामर्थ्यवान हो, कितना भी हम अच्छा करते हो, हमें धर्म के अनुसार ही काम को करते रहना चाहिए ताकि हम इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति कर सकें। इसके साथ साथ लोगों में धर्म संबंधी जो ज्ञान है वो आगे बढ़ सके, इसके लिए वो राज्य भर में धार्मिक जो लिपियां हैं उन्हें खुदवाता है। पत्थरों पर धार्मिक लिपियों को खुदवाया जाता है। ठीक है, क्यों खुदवाए जाते हैं? तो उसके दो उद्देश्य हैं।
पहला उद्देश्य है कि ये चिर स्थायी होंगे, मतलब हर कोई इसको बदल नहीं पाएगा, लंबे समय तक ये टिके रहेंगे। धार्मिक जो लिपियां हैं लंबे समय तक वो टिकी रहेंगी। और दूसरी मुख्य चीज कि उसके जो पुत्र प्रपौत्र वगैरह जो भी होंगे उन्हें भी पता चलेगा कि आखिर जो विजय है वो कौन सी अच्छी है और असली जो मन की शांति है वो किस विजय में हमको मिलती है, और उनका जो दादा परदादा है वो उनसे क्या आशा अपेक्षा और अभिलाषा रखता है। यकीन मानिए कि अगर अशोक ये धार्मिक लिपि नहीं खुदवाता तो शायद हमें भी अशोक के बारे में इतना ज्ञान नहीं हो पाता या उसके धम्म को हम नहीं समझ पाते। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये कि ये सारे काम जो थे 7 पॉइंट ये सारे उसने अपने देश के अंदर किए, लेकिन विदेशों में जाकर भी तो वो धम्म विजय करना चाहता था। तो इसके लिए वो विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजता है, उनके साथ बोधि वृक्ष को भेजता है, उनके साथ वो अच्छे कर्मों की पूरी एक प्रतिलिपि भेजता है कि ये काम आप करिए, अपने राज्य में जनता का हित होगा, आपका भला होगा, आप इहलोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति करोगे। वो सारी बातें वो वहां पर करता है। तो विदेशों में क्या भेजता है, वो धर्म प्रचारकों को भेजता है। इसमें खास तौर पर उसने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और जो वो है संघमित्रा उन्हें वो श्रीलंका भेजता है। इसके साथ साथ यवन राज्यों में भी उसके द्वारा अपने पुत्र पुत्रियों को भेजा गया, वहां अपने धार्मिक पदाधिकारियों को भेजा गया, धर्म महामात्र को भेजा गया। दक्षिण भारत में जो केरल पुत्र सती पुत्र जैसी जनजातियां रहती थी अपने राज्यों में, वहां भी उनके लिए धर्म प्रचारक भेजे गए थे। तो ये शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी राजा ने अपने व्यक्तिगत धर्म को और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल तौर पर विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे। लोग राजनीतिक रूप से राजनीति को साधने के उद्देश्य से जो है मतलब कि लोगों को भेजते हैं, राजदूत बनाकर भेजते हैं। वहीं पर अशोक पहला ऐसा राजा हुआ, शासक हुआ जो अपने धर्म को बढ़ाने और वैश्विक शांति को कायम करने के उद्देश्य से विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजता है। ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे एक हमको पूरा वो लिस्ट भी मिल रहा है, जैसे कि मंजी तक है ना। मैं कुछ नाम लिख देता हूँ आपको, जैसे कि मंजिन तिक जो है इसको जम्मू एंड कश्मीर भेजा गया था, ये बौद्ध प्रचारक था। एक है महारक्षित को जो है यवन देश भेजा गया था, ठीक है। इसके बाद एक है आपके मज्जिम, ठीक है, मज्जिम, ठीक है। मज्जिम जो है इसे भेजा गया था हिमालय देश भेजा गया था। इसके बाद जो है वो है धर्म रक्षित। तो धर्म रक्षित को जो भेजा गया था वो अपरांतक, ठीक है, अपरांतक भेजा गया था। इसके बाद जो 5वां है वो है महाधर्म रक्षित। तो महाधर्म रक्षित जो है इन्हें भेजा गया था महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के इलाके में भेजा गया था। इसके बाद 6 जो है वो है महादेव। तो महादेव को इन्होंने भेजा था मैसूर और मंधाता, है ना, मैसूर और मंदाता, ये दक्षिण भारत में भेजा था इनको, ठीक है। इसके बाद जो 7वें हैं वो है आपके रक्षित, ठीक है। और रक्षित को इन्होंने भेजा था उत्तरी कन्नड़, मतलब कर्नाटक आप कह सकते हो, उत्तरी कन्नड़, ठीक है। इनको आप लिख लीजिए, उत्तरी कन्नड़ भेजा था। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8वां, तो 8वें थे सोन एवं उत्तर को भेजा था स्वर्ण भूमि। और 9वें हैं आपके महेंद्र एवं संघमित्रा, तो इनको भेजा गया था लंका में, ठीक है। आज भी लंका में बोधि वृक्ष है और महेंद्र और संघमित्रा को माना जाता है कि इन्होंने ही धर्म का प्रचार वहां किया होगा। तो ये मुख्य धर्म प्रचारक थे जिनके नाम हमको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि आपको ये जो अशोक का धर्म है ये पूरा समझ में आया होगा, और किन किन बातों को अशोक समझाने की कोशिश करता है, धर्म का स्वरूप क्या था, धर्म प्रचारकों को कैसे भेजा, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इस आज की वीडियो पर 3 प्रश्न आपको लिखने हैं। पहला है अशोक के धर्म की प्रकृति पर एक लेख लिखो, ठीक है। अशोक का धर्म किस प्रकार का था वो आपको लिखना है। ये टोटल क्वेश्चन आपको 125 वर्ड्स में लिखने हैं। इसके बाद एक अशोक द्वारा धर्म प्रचार पर किए गए जो कार्य हैं उनका उल्लेख करना है, मतलब आपको सीधे सीधे धर्म प्रचार कैसे हुआ उसको आपको समझाना है।
और तीसरा कि अशोक के धम्म और बौद्ध धर्म में क्या कोई अंतर था, अगर था तो आपको अपने शब्दों में उसको समझाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं था तो आप अपने शब्दों में बता दो कि सर कोई नहीं था। आपको लगता है कि था तो आप अपने शब्दों में समझा दो, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको 125 वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो डाउट्स में आप हम अलग से डाउट क्लास में आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे अशोक के बाद जो शासक हुए उनके बारे में। धन्यवाद।